प्रिय मित्रों, आप सबका सत्य वचन कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आप सबके कॉल्स और मिस कॉल प्रकट करते हैं कि आप तक हमारे कार्यक्रम पहुंच रहे हैं और आप आशीषित हो रहे हैं। जो भी ज्ञान इस कार्यक्रम के द्वारा आप प्राप्त करते हैं, उन्हें हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और आपकी गवाहियां अन्यों के लिए प्रोत्साहन का विषय हो, इसलिए हम उन्हें लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। आप जो समय परमेश्वर के वचन को सीखने में दे रहे हैं, वह परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुमूल्य बात है। भजनकार भजन संहिता 128 अध्याय के पहले पद में कहता है, क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। आपका इस कार्यक्रम में होना इस बात को प्रकट करता है कि आप उसका अर्थात परमेश्वर का भय मानते हैं, आप भक्ति करते हैं और उसके मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे भजनकार दूसरे पद में आप सबके इस कार्य के लिए कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। दोस्तों, यह कितनी शांति देने वाली बात है। आज के अध्ययन में हम ऐसी और भी शांति प्रदान करने वाली बातों पर चर्चा करेंगे। सत्य वचन में हम परमेश्वर की सच्चाई को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब हम सत्य को एक के बाद एक समझते जाएंगे तो हमें बुरे कामों से फिरने और उसकी महिमा करने में कोई असुविधा नहीं होगी। परमेश्वर का वचन हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा। मृत्यु से हम सब डरते हैं, कोई नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो, लेकिन ये जीवन की एक सच्चाई है कि एक दिन हम सब मरेंगे। विज्ञान अब तक इसके रहस्य को समझ नहीं पाया है और न समझ सकता है। बाइबल प्रकट करती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो बाइबल बताती है कि आदम के पाप के बाद मनुष्य ने अपने मूल स्वरूप को खो दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मनुष्य को पूर्व अवस्था में पुनः लाया जा सकता है। यूहन्ना के 11वें अध्याय में हम अध्ययन करते हुए मानव जीवन के अनसुलझे सवालों का जवाब प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए आप इस अध्ययन में बने रहें ताकि परमेश्वर के वचन की इस सच्चाई को जान सकें और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए। आइए अपने मनों को तैयार करें। आगे हम देखते हैं बैतनिया में लाजर को पुनर्जीवित करना। उचित होगा कि हम पहले यूहन्ना का दृष्टिकोण समझ लें। सुसमाचार वृतांत के प्रथम 10 अध्यायों में यीशु अपने आप को अधिकाधिक बढ़ते हुए परिक्षेत्रों में प्रकट करता जा रहा है। उसने काना नगर में विवाह उत्सव से अपनी सेवा आरंभ की। वहां उसके शिष्य थे और अतिथि भी थे। लिखा है कि उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। झोपड़ियों के पर्व में और स्थापना पर्व में उसने संपूर्ण इस्राएल जाति के समक्ष अपने आप को प्रकट किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 16 पद में उन्होंने उसके चमत्कारों को भी स्वीकारा नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 58 और 59 पद में उसकी बात भी नहीं मानी और उसे मारने को पत्थर उठाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 30 और 31 पद में स्पष्ट करने के उपरांत भी उन्होंने उसे इस निंदा का दोषी ठहराकर उसका इनकार किया। मित्रों, यह अध्याय स्थापना पर्व और फसह के मध्य का समय है, जब वह सार्वजनिक सेवा से निवृत्त होकर वैयक्तिक सेवा में है। यह समय दिसंबर माह और अप्रैल के मध्य का समय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। प्रत्येक अध्याय हमें एक चरण ऊपर ले चलता है। यूहन्ना सुसमाचार लिखने में अपने उद्देश्य को अध्याय 20 उसके 30 और 31 पद में व्यक्त करता है। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मित्रों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 पद में हम इसे पाते हैं। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। जब वह हमारे मध्य देह में होकर विचरण करता था, तब उसने चमत्कार किए, उपमाओं द्वारा संदेश दिया और उपदेश दिए। धर्म कोई भी हो, मृत्यु रहस्य ही है, जीवन भी रहस्य है, परंतु मृत्यु और पुनरुत्थान के बिना उसका कोई भी अर्थ नहीं। किसी भी धर्म के लिए प्रश्न यह उठता है कि क्या उसमें मृत्यु पर जय मार्ग है। अतः यीशु के लिए भी यही प्रश्न है कि क्या यीशु मृतकों को जीवित कर सकता है। आज का विचार है कि धर्म व्यवहारिक शिक्षाओं तक ही सीमित न हो। मैं भी यही चाहता हूं, परंतु मैं इसके साथ आशा भी चाहता हूं। हमें अनेक लाभ, इस धर्म में अनंत जीवन, क्योंकि अनंत काल की तुलना में जीवन काल लगभग नगण्य है। किसी धर्म में न तो मरने के बाद जी उठना है और न ही मृत्यु के बाद अनंत जीवन है। मसीही विश्वास की आशा है पुनरुत्थान। इस सुसमाचार में मृतकों को जिलाने की 3 घटनाएं हैं। एक बालिका, एक युवक और लाजर, एक वरिष्ठ नागरिक जो 4 दिन पूर्व कब्र में रखा जा चुका है। ये तीनों अलग अलग आयु वर्ग से थे। यहाँ ध्यान दें कि यह उनको मृत्यु से जीवन में लाना था, पुनरुत्थान नहीं था। पुनरुत्थान की व्याख्या पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 42 से 44 पद में देता है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। इन पुनर्जीवित मनुष्यों की देह आत्मिक नहीं थी, वे मर गए थे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 23 पद में पौलुस लिखता है, पहला फल मसीह, उसके आने के बाद उसके लोग, तब अंत होगा। मसीह अब तक का सर्वप्रथम पुनरुत्थान है। यीशु ने सब चमत्कारों में अलग अलग विधियां काम में लीं, परंतु मृतकों को जिलाने में उसने एक ही विधि काम में ली। उन्हें पुकारा और मृतक भी उसकी वाणी अर्थात आवाज सुनते हैं। जब वह हमें लेने आएगा तब वह हर एक का नाम पुकारेगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत दृश्य होगा कि हम फिर से जीवित किए जाएंगे। वह हमें जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। आज भी वह हमें हमारे मृतक समान जीवन में अनंत जीवन देता है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। बैतनिय्याह मरियम का निवास स्थान था। सुसमाचार में लिखे जाने के समय सन 90 तक मरियम के बारे में सभी जान गए थे कि उसने मसीह के पांव में इत्र डाला था। उसकी सुगंध तो आज भी संसार में व्याप्त है। यीशु ने कहा था कि उसकी भक्ति संपूर्ण संसार में जहां भी सुसमाचार प्रचार होगा जानी जाएगी। मेरे विचार में प्रख्यात मसीही अगुओं की अपेक्षा उन दीन मनुष्यों का स्वर्ग में अधिक नाम होगा जिनकी भक्ति मरियम की नाई है। यही मार्था का घर था। यीशु वहां आता रहता था। यह वही मार्था है जो यीशु से मरियम की शिकायत कर रही थी कि वह घर के कामों में हाथ बांटने की अपेक्षा यीशु के पास बैठी थी। यीशु ने उससे कहा, सांसारिक बातों की अपेक्षा परमेश्वर का वचन अधिक महत्वपूर्ण है। मैं अपनी पत्नी या माँ से बढ़कर किसी अन्य बॉस की नहीं जानता। वह पूरे घर की स्वामिन होती है, बड़े से बड़ा पालन करता है। यही एक मसीह महिला की बुलाहट है। स्त्री चाहे घर में काम करे या बाहर, वह हर स्थान में मसीह की सेवा कर सकती है। स्त्रियां महिला सभाओं में और बच्चों में बाइबल अध्ययन भी करवाती हैं। पवित्र आत्मा
अलग अलग वरदान हम सबको देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये दीन जन हैं जो मसीह को बाध्य नहीं करते। इन स्त्रियों ने मसीह को सूचना दे दी थी कि लाजर बहुत बीमार है। शेष कार्य मसीह की इच्छा पर छोड़ दिया था। आज अनेक जन मसीह को आज्ञा देते हैं कि वह उनकी प्रार्थना के अनुसार किसी रोगी को चंगा करे। यीशु इस प्रकार काम नहीं करता है। मरियम और मार्था अपने प्रभु को जानती थी, अतः उन्होंने केवल इतना ही कहा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यीशु लाजर से प्रेम करता था। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस कहता है कि प्रभु उससे प्रेम करता है। यूहन्ना अपने आप को यीशु का प्रिय शिष्य कहता है। पतरस ने भी यही कहा कि यीशु हमसे प्रेम रखता है। वह आपसे भी प्रेम करता है, वह मुझसे भी प्रेम करता है। जो भी परमेश्वर की संतान है उससे यीशु प्रेम रखता है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु उस समय बैतनिय्याह में नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि विश्वासियों को बीमार नहीं होना चाहिए। क्या रोग परमेश्वर की इच्छा से आते हैं? मेरे विचार में लाजर को यहाँ होना था कि हमें इस प्रश्न का उत्तर दे। रोग का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां किसी मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रेम की निर्णायक नहीं हैं। पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद में कहता है कि प्रभु के आने तक न्याय मत करो, क्योंकि वही छिपी हुई बातें प्रकट करेगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 5 और 6 पद में। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। ध्यान दीजिए, आप बीमार हों या स्वस्थ, वह आपसे सदा प्रेम करता है। आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। आप कहेंगे कि वह परेशानियां क्यों आने देता है। यह तो मैं नहीं जानता, पर यह निश्चय जानता हूं कि वह आपसे प्रेम करता है। आप उसमें विश्वास करें या ना करें, वह आपसे प्रेम करता है। आप सूर्य को चमकने से नहीं रोक सकते, परंतु आप उसके प्रकाश से अंधकार में जा सकते हैं या छिप सकते हैं। आप छतरी लगाकर धूप रोक सकते हैं। उसी तरह आप परमेश्वर के प्रेम को बाधित कर सकते हैं। इसी प्रेम के कारण हम उसके सामने अपनी समस्याओं को रखने का साहस कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसे आज्ञा दें। परेशानियां हमारे विश्वास की परख हैं। वे हमें प्रार्थना में घुटनों पर लाती हैं। मूसा जंगल में परेशानियों के समय परमेश्वर को पुकारता था। हिजकिय्याह ने अश्शूरों का धमकी भरा पत्र परमेश्वर के सामने रखा था। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना है। चाहे हम मौत की घाटी से जा रहे हों, वह हमें भरोसा रखना सिखाता है। हमें अपने आंसुओं, दुख और कठिनाइयों के परे देखना है कि हर परिस्थितियों में उसका कोई उद्देश्य है। रोग मृत्यु के लिए नहीं होते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए होते हैं। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वह उसकी महिमा प्रकट करने के लिए ही होता है।
हम मार्था के साथ कठोरता से पेश आते हैं, परंतु प्रभु उससे प्रेम करता था, चाहे वह अन्य कामों में व्यस्त रहती थी। वह आज भी आपसे प्रेम करता है। ऐसा लगता है कि यीशु ने लाजर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह मर गया। इसमें हमारे लिए यह शिक्षा है कि यीशु मानवीय भावनाओं के वश में नहीं था, अन्यथा वह तुरंत बैतनिय्याह जाता। वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करता था। मेरे मित्रों, वह हमारे प्रियजनों को मरने देता है, क्योंकि उसमें उसका उद्देश्य छिपा रहता है। उसके मार्ग सिद्ध हैं। यीशु मन की भावनाओं के आधार पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि उससे लोग बिगड़ जाते हैं। जैसे माता पिता का भावना प्रवण प्रेम बच्चों को बिगाड़ देता है। उसका प्रेम मनुष्यों के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए लाभकारी है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। यीशु पहले वहां था और उसकी जान को भय उत्पन्न हो गया था। वह फिर उसी स्थान में जा रहा है और कहता है, आओ हम यहूदिया को चलें। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 उसके 9 और 10 पद में, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को काम दिया है, तो कोई भय उसे नहीं रोक सकता। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परमेश्वर ने हम सबको काम दिया है, आप उसे कल पर नहीं डाल सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपका काम पूरा होने तक आप न तो मनुष्य से और न ही शैतान से हानि उठाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को कोई बाधित नहीं कर सकता, परंतु यदि आप यीशु से अलग हो गए तो संकट उमड़ आएगा। यीशु के साथ भय के समय में भी आपका बाल बांका नहीं होगा। यदि आप जगत की ज्योति यीशु को त्याग कर अंधकार में चलेंगे तो निश्चय ही आप ठोकर खाएंगे। यदि मार्था के घर में अंधकार के समय ज्योति चमकनी थी तो यीशु का वहां जाना आवश्यक था। वह आज भी आपके जीवन में, आपके घर में ज्योति चमकते हुए देखना चाहता है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 11 पद से 15 पद में पढ़ते हैं, उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। शिष्य समझ नहीं पाए कि यीशु ने क्यों कहा कि लाजर सोता है। आज भी लोगों में इसकी समझ नहीं है। विश्वासी की देह कब्र में सोती है और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि विश्वासी देह में अनुपस्थित होता है तो प्रभु के साथ उपस्थित रहता है, शरीर पुनरुत्थान तक सोता रहेगा। मृत्यु परिश्रम से विश्राम है। यह वह समय है जब पुनरुत्थान के दिन की तैयारी की जाती है। विश्वासी की मृत्यु के लिए सोना शब्द अत्यधिक सुहाना है। एक दिन मसीह यीशु फिर से आएगा और हम मृत्यु की नींद से जागेंगे। पुनरुत्थान जिस यूनानी शब्द का अनुवाद है, उसका मूल अर्थ है खड़ा होना। कुछ विद्वानों का कहना है कि पुनरुत्थान आत्मिक है, शारीरिक नहीं। उनके लिए C.S. लुइस का उपहासपूर्ण प्रश्न है, यदि आत्मा खड़ी होगी तो उसका विन्यास क्या होगा? पुनरुत्थान शरीर का होगा, शरीर खड़ा होगा। आत्मा न तो मरती है और न ही सोती है।
मृत्यु एक सच्चाई है तो पुनरुत्थान भी सच्चाई है। मृत्यु के विषय वैज्ञानिक भी हताश हैं। मृत्यु का अंत होता है तो यीशु का आरंभ होता है। पुनरुत्थान भी एक सच्चाई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वह सोच रहा था कि उसे उसके प्रभु के साथ मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके मन में यह कामना थी। मेरे विचार में थोमा ईमानदारी से कह रहा था, जैसे पतरस ने कहा था। आइए हम यूहन्ना 11 उसके 17 से 19 पद को पढ़ें। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। यरूशलेम के सुनहरे द्वार से बैतनिय्याह की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। यरूशलेम से अनेक यहूदी वहां चलकर आए कि मरियम और मार्था को सांत्वना दें। इसका अर्थ यह है कि लाजर का परिवार वहां प्रतिष्ठित परिवार था और यरूशलेम में भी जाना जाता था। मित्रों, ये जानना कितनी सुखद बात है कि हर प्रकार के रोग, दुख और बीमारियां पाप के कारण नहीं है। हाँ, मृत्यु और दुख पाप के परिणाम जरूर हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में इन बातों को इसलिए भी आने देता है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। लाजर के संबंध में यीशु का यह कथन कितना सुखद है। यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जो जीवित अवस्था में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मृत्यु नहीं है। ये नींद में सोने के समान है। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। मित्रों, एक दिन जो मसीह में विश्वास करते हैं, लाजर की तरह जी उठेंगे। यीशु इस कार्य के द्वारा अपने ईश्वरत्व को निरंतर प्रकट करते रहते हैं और हम उस पर विश्वास करें। वे यही चाहते हैं, मृत्यु के भय से नहीं, पर यीशु में जीवन पाने के आनंद से इस जीवन को हम जी सकें। इसलिए परमेश्वर का जीवन हमारे लिए सुरक्षित किया गया है, जो अनंत जीवन है। परमेश्वर के पास यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए अनंत काल की योजना है, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाली। हम मृत्यु और जीवन से जुड़े इस विषय पर अगले कार्यक्रम में और भी ज्यादा गहराई से मनन करेंगे। परमेश्वर की अद्भुत योजना को जानकर आप जीवन को कभी अधूरा नहीं समझने पाएंगे। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक महानतम योजना है। तो आप इस अध्ययन में आगे भी बने रहें ताकि आप इस बात को भली भांति जान लें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्य को न केवल अपने स्वरूप में सिरजा, परंतु उसके पाप में पड़ने के बाद आपने मनुष्य के लिए एक अद्भुत योजना तैयार किया कि प्रभु यीशु के द्वारा से हरेक मनुष्य पापों से क्षमा प्राप्त कर आपके साथ मेल करने पाए। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे इस जीवन को अपने सन्मुख ग्रहण करें। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सारे दर्शक जिन्होंने इस बात पर आज विश्वास किया है, जो आपकी ओर अपनी नजरों को लगाते हैं, पिता आप उनके उस समर्पण को ग्रहण करें कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए जो वचन आपने रखे हैं वो हमारे जीवन में चरितार्थ हों, वो सत्य साबित हों और हम अपने प्रेम को, अपने समर्पण को प्रभु यीशु के द्वारा आपके लिए प्रकट करने पाए। हमारे सारे दर्शकों को पिता आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में रख देते हैं और विनती करते प्रभु जी कि उनके जीवन में प्रभु ऐसी चंगाई को आप प्रदान करें कि वे इन दुखों से ऊपर उठकर आपकी महिमा को प्रकट करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।